राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़कर वन का रास्ता अपनाया। वे तीनों तपस्वियों का जीवन जीने के लिए तैयार हो गए और नंदीग्राम से होकर प्रयागराज पहुंचे, जहां वे आशी भारद्वाज के आश्रम में ठहरे। वहां से उन्होंने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया, जो एक पवित्र और सुंदर वनस्थली थी। चित्रकूट में वनवास, चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना निवास स्थान बनाया। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति ने उनके मन को शांति दी। वे दिन रात तपस्या करते और वन के जीवन का आनंद लेते। चित्रकूट में रहते हुए भरत राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए, लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया और अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। भरत ने राम की चरण पादुका ली और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम की जगह राजकाज संभालने लगे। दंडक वन में प्रवेश। चित्रकूट से आगे राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन की ओर बढ़े। यह वन कई ऋषि मुनियों का निवास स्थान था, लेकिन राक्षसों द्वारा त्रस्त था। राम और लक्ष्मण ने वहां के ऋषि मुनियों की रक्षा करने का संकल्प लिया और कई राक्षसों का वध किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई पवित्र स्थानों का दर्शन किया और अनेक ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। शूर्पणखा का प्रसंग। दंडक वन में ही राक्षसी शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए और उसे भगा दिया। सीता हरण। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण से इस अपमान का बदला लेने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण ने खर और दूषण के साथ युद्ध कर उन्हें मार डाला। यह सुनकर रावण, जो शूर्पणखा का बड़ा भाई था और लंका का राजा था, अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता से एक चाल चली। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और सीता के समक्ष प्रकट हुआ। सीता उस सुंदर मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम मृग का पीछा करते हुए वन में चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। जब राम काफी दूर चले तो मारीच ने राम की आवाज में हाय सीते, हाय लक्ष्मण की पुकार लगाई। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता ने उन्हें जाने के लिए बाध्य किया। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और उनसे उस रेखा के भीतर ही रहने का अनुरोध किया। रावण एक साधु का रूप धारण कराया और सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर किया। जब सीता रेखा पार कर गईं, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और उन्हें अपहरण कर अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। सीता की खोज। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और सीता को न पाकर अत्यंत दुखी हुए, उन्होंने सीता की खोज शुरू की और रास्ते में उन्हें जटायु नामक गिद्ध मिला, जो रावण से लड़ते हुए घायल हो गया था। जटायु ने उन्हें सीता के अपहरण के बारे में बताया और लंका की दिशा बताई। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में आगे बढ़े और कई कठिनाइयों का सामना किया। इस यात्रा में उन्हें हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना का साथ मिला, जिन्होंने सीता की खोज और रावण से युद्ध में उनकी सहायता की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और सत्य का मार्ग अपनाकर सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास का जीवन त्याग, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है।